बच्चों, जय हिंद। आज हम बच्चों शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट टाइम पर बच्चों को हमने बताया था कि कितने तरह से उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। बच्चों जो बचा कुचा होगा वो नॉमेनक्लेचर में चला आएगा, तो उसके लिए आप चिंता मत करिएगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नेमिंग ऑफ एल्किल हैलाइड और हैलो एरिन्स या हैलो एल्केन या हैलो एरिन्स। तो सबसे पहले हम देखें बच्चों इसके दो नाम होते हैं, तो ध्यान रहे किसी भी आर एक्स का मतलब होता है बच्चों, आर जो होता है वो सेचुरेटेड कोई एल्किल ग्रुप है। ध्यान रहे बच्चों, जैसे एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप का मतलब क्या होता है बच्चों, जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाता है तो एल्किल ग्रुप होता है। तो आपका उसे हम कहते हैं बच्चों आर, आर और वहाँ जो हाइड्रोजन हटा उस पर एक्स आ गया है, तो ये एल्किल ग्रुप भी हो सकता है। या बच्चों आर जो है वो एरिल ग्रुप भी हो सकता है। एरिल ग्रुप मतलब एरिल को हम आर से लिखते हैं बच्चों एक्स, इसे हैलो एरिन्स कहते हैं। और हम इसके नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, जहाँ ए आर का मतलब है बच्चों C6H5, या बहुत से बच्चों जानते होंगे कि जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाता है बच्चों, तो यही आपका कौन सा ग्रुप है, एरिल ग्रुप है बच्चों, एरिल ग्रुप। अब हम दोनों को पढ़ेंगे, तो इसके दो नाम होते हैं बच्चों, तो ध्यान रहे। पहले हम जनरल नेम को पढ़ेंगे, सामान्य नाम, वो भी आर एक्स का, अर्थात एल्किल हैलाइड का बच्चों। ये इसका आईपीसी नाम कैसे लिखा जाता है, पहले हम आए जनरल नेम देखेंगे, आईपीसी दोनों देखेंगे बच्चों, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे किसी किताब से पढ़ते हैं, कोई थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसमें जनरल नेमिंग का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर। और जब आप कोई रिएक्शन लिखते हैं या आपको लिखने के लिए दिया जाता है, तो वो आपका आईपैक नेम होता है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो पहले हम इसी को लिखते हैं बच्चों, ये क्या है, एल्किल, एल्किल, और प्लस इसके बाद इसको लिखते हैं बच्चों हैलाइड। अगर फ्लोरीन है बच्चों तो हम लिखेंगे फ्लोराइड, क्लोरीन है तो हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड, और अगर वो बच्चों ब्रोमीन है तो हम लिखेंगे ब्रोमाइड, अगर वो आयोडीन है बच्चों तो हम लिखेंगे आयोडाइड। तो यहाँ पर आपने देखा इसका सामान्य नाम एल्किल हैलाइड होता है बच्चों, जैसे नाम से ही लग रहा है एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब जैसे सबसे छोटा एल्किल ग्रुप बच्चों CH3 है, Cl है, तो इसका नाम क्या होगा, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ग्रुप है बच्चों, तो इसको हम लिखेंगे मेथिल क्लोराइड। अगर हम आपसे पूछें बच्चों C2H5Br को क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे एथिल है, ये एथिल है बच्चों, इसके बाद क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। तो ये तो इसका बच्चों जनरल नॉमेनक्लेचर हुआ। जनरल नाम में और कुछ नाम जोड़े जाते हैं बच्चों, उसको हम आगे आपको बताते रहेंगे। तो आपने देखा जनरल नाम में हम क्या लिखते हैं बच्चों, एल्किल हैलाइड, ये आपका फार्मूला होता है बच्चों जनरल नाम लिखने का। किसी भी हेलो एल्केन का बोल रहे हैं, हेलो एरिन्स का भी नहीं बता रहे हैं बच्चों, तो इसका नाम इस तरह से लिखा जाता है। अब हम आते हैं बच्चों इसके आईपीसी नाम पर, और कुछ क्लासिफिकेशन जो हमने बच्चों को नहीं बताया था उसमें आ जाएंगे बच्चों। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आईपीसी नाम, आईपीसी नाम बच्चों इसका थोड़ा सा हट करके है, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं किसी भी आईपीसी नेमिंग में बच्चों दो नेम होते हैं, प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स। प्रीफिक्स कार्बन नंबर पर होता है, लेकिन बच्चों इसमें उल्टा है, ठीक है। ऐसा क्यों है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो आर एक्स होता है बच्चों, अगर हम इसका IUPAC नेमिंग लिखते हैं तो हम पहले लिखते हैं बच्चों इसको, ये प्रीफिक्स में आता है बच्चों, ये ध्यान रहे, चूँकि ये हाइड्रोजन बहुत ही प्रायोरिटी आयरन बहुत नीचे है बच्चों, इसलिए ये प्रीफिक्स होता है, कार्बन का नंबर नहीं बच्चों। और यहाँ पर ये जो है वो सफिक्स में आ जाता है बच्चों। अच्छा, एल्किल ग्रुप जो है वो सफिक्स में आते हैं, जो बाद में नाम लिखा जाता है बच्चों। प्रीफिक्स में हम लिखते हैं बच्चों हैलो, हैलो, और प्लस इसका नाम लिखते हैं पूरा बच्चों एल्केन, तो इसका नाम हो जाएगा हैलो एल्केन। ये इसका बच्चों आईपीसी नाम हुआ, हैलो एल्केन। सवाल ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें बच्चों, अगर यहाँ पर फ्लोरीन लगा होता है तो हैलो शब्द लिखते हैं बच्चों फ्लोरो, और क्लोरीन लगा होता है तो लिखते हैं क्लोरो, और अगर ब्रोमीन लगा है तो बच्चों लिखते हैं ब्रोमो।
अगर आयोडीन लगा है तो हम लिखते हैं आइडो। तो ये बच्चों प्रीफिक्स के अंतर्गत आते हैं और जितने कार्बन होते हैं उसका हम एल्केन जोड़ देते हैं। जैसे सबसे सिंपल है बच्चों CH3Cl, तो पहले आप क्या लिखेंगे क्लोरो, क्लोरीन है तो हम प्रीफिक्स क्या लिखेंगे बच्चों क्लोरो, तो हम लिखेंगे क्लोरो और प्लस एल्केन, एक कार्बन है, एक कार्बन का एल्केन क्या होगा बच्चों मेथेन, तो इसका नाम क्या होगा क्लोरोमेथेन। उसी प्रकार से अगर हम C2H5Br का लिखें बच्चों तो हमारा नाम क्या होगा ब्रोमो, पहले हम ब्रोमो लिखेंगे प्रीफिक्स में और दो कार्बन है उसका एल्केन क्या हो जाएगा बच्चों एथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्रोमो एथेन। तो यहाँ पर बच्चे लोग देखें इसका आईपीसी नाम बच्चों देखो बहुत सिंपल होता है, वो रूल पर बेस होता है, आपको रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये धीरे धीरे अपने आप एक्सरसाइज पर जानते रहेंगे क्या क्या होता है बच्चों। अब जरा एक बात बताइए, यहाँ पर तो ये हो गया बच्चों, अगर कहीं पर नंबरिंग होती है, मान लेते हैं कि ये कार्बन का एक चेन है बच्चों, स्केलेटन फार्मूला लिखा है, यहाँ पर हमने क्लोरीन लिखा है, तो हम आईपीसी नाम में करते हैं जिधर फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होता है बच्चों उधर से ही नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 4, तो बताओ ये किस पर लगा है बच्चों दो पर, तो दो लिखेंगे मतलब दो कार्बन पर लगा क्या है क्लोरो, तो हम लिखेंगे क्लोरो और इसके बाद हम लिखें कितने कार्बन है 1 2 3 4, चार का लेकिन क्या होगा बच्चों ब्यूटेन, ये आप देखिए क्लोरोब्यूटेन हुआ। एक चीज़ हम और आपको बता दें बच्चों, ये जो है जब यहाँ पर अगर आप देखिए तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती, एक वैलेंसी तोड़ करके हमने ये लिखा है, तो आपको क्या ये समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, ये ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, ये देखो हाँ, एक वैलेंसी टूट करके हाइड्रोजन के स्थान पे आ गया क्लोरीन, तो इसे शब्द हम बच्चों आइसो भी लिखते हैं, तो इसका जो जनरल नाम होगा आइसोब्यूटेन भी होगा बच्चों, इसका जो जनरल नेम होगा उसे हम कहते हैं बच्चों आइसोब्यूटेन। अब एक चीज़ और ध्यान से सुनिए, तो अगर कहीं पर बच्चों अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कार्बन है बच्चों इंड का हटाए हो तो इसे हम कहते हैं बच्चों नॉर्मल, तो ये आपका अगर यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ये इसे कहते हैं बच्चों नॉर्मल, अगर कहीं इंड से लगा होता है तो उसे नॉर्मल शब्द देते हैं बच्चों, तो नॉर्मल ब्यूटेन इसका जनरल नाम हो जाएगा। ध्यान है बच्चों आइसो नॉर्मल न्यू शब्द का प्रयोग हम आईपैक नहीं करते हैं, केवल और जनरल नेम में ही करते हैं, वो भी आइसोमेरिज्म में देखा जाता है बच्चों, सब में नहीं जाता है, ठीक है, अक्सर हम ज़्यादा इसी को देखते हैं बच्चों। तो ये तो आपका रहा किस तरह से हम लिखते हैं, अब हम कुछ और आपको बता रहे हैं बच्चों। अगर आप ध्यान दीजिए फंक्शनल ग्रुप के बेस पर देखा जाता है बच्चों, तो एल्किल हैलाइड जो होती हैं वो 3 तरह की हुई और ऐसे होती हैं 4 तरह के बच्चों, सबका कैसे नाम लिखते हैं वो सिंपल नेम में आता है, जिसे बच्चे लोग कभी पढ़े भी होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और मेथड। तो ज़रा हम इसको देखते हैं बच्चों, इसके बाद इसके आईपीसी नाम पर चलते हैं किस प्रकार से इस तरह से होता है, फिर हम डाई का करेंगे बच्चों। तो पहले तो हम सिंपल आपको दिखा रहे हैं, इसके बाद हम कम्प्लेक्स करते हुए चले जाएंगे बच्चों, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तो ज़रा चेक करिएगा। मान लीजिए बच्चों आपको दिया गया है, कहीं से भी दे दिया, तो अब डाई वाले को देखो बच्चों, डाई हैलो एल्केन। अब जरा ध्यान देना बच्चों, इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बच्चे लोग इस पर बहुत ही सवाल को गलत कर देते हैं। डाई हैलो एल्केन, डाई का मतलब बच्चों दो, हैलो का मतलब हाइड्रोजन, एल्केन का मतलब एल्केन, जब किसी एल्केन से दो हाइड्रोजन को हटाकर कहीं जोड़ दिया जाता है तो इसे कहते हैं बच्चों डाई हैलो एल्केन। अब इसके हमने याद करो बच्चों, हमने जब क्लासिफिकेशन कराया था तो इसमें 2 तरह के हमने आपको बताया था, हो सकता है बच्चों कार्बन कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर एक ही पर क्या जोड़ दिया गया है बच्चों क्लोरीन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर लगा है, सभी बच्चों को दिख रहा होगा एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन लगे हैं बच्चों, तो इसे कहते हैं जेमिनल डाई हैलाइड बच्चों, जेमिनल डाई हैलाइड, इसे शॉर्ट में जेम कहा जाता है बच्चों, जेम डाई हैलाइड। अब ये सिंपल नेम है बच्चों, इसका ये जनरल नेम है, ध्यान रहे बच्चों इसका हमने जनरल नेम लिखा है। तो जब एक ही कार्बन पर बच्चों वो भी इंड पर, जब दोनों या कोई कहीं पर भी हो, जब एक ही कार्बन लगा है तो उसे जेमिनल, अगर ऐसा नहीं है बच्चों कॉन्सिक्यूटिव पर लगा है, एक क्लोरीन यहाँ लगा है एक हाइड्रोजन यहाँ लगा है, अब सभी बच्चे जानते हैं कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इसको हमने कर दी, तो इसे जब अलग अलग होता है बच्चों नेबरिंग कार्बन या कॉन्सिक्यूटिव पर लगा होता है, जो कॉन्सिक्यूटिव कार्बन पर जब हाइड्रोजन ज्वाइंट होता है बच्चों वो भी 2,
तब उसे कहते हैं विस, विजिनल। विजिनल पूरा नाम होता है बच्चों विजिनल डाई हैलाइड, लेकिन जब हम इसका शॉर्ट नाम लिखते हैं तो विस लिखते हैं बच्चों, विस डाई हैलाइड, डाई हैलाइड। क्लोरीन होगा तो विस डाई क्लोराइड, ब्रोमीनो डाइब्रोमाइड, इस तरह से हम लिखते हैं बच्चों। अगर हम आपसे पूछें कि इसका नाम क्या होगा तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, विजिनल, विजिनल डाई, अब डाई हैलाइड और ये विजिनल है। और जेमिनल है, जेमिनल का मतलब क्या है बच्चों, सेम कार्बन पर जब लगे रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जेमिनल। और अलग अलग कार्बन पर लगे रहते तो वो भी ध्यान रहे बच्चों, बगल बगल के, इसके छोड़ करके नहीं, बगल बगल के, तब उसे क्या कहते हैं, विजिनल। इसको विजिनल और जेमिनल शब्द आता है बच्चों जब अलग अलग होता है। तो जैसे देखिए, मान लीजिए बच्चों एक हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं CH2 और यहाँ पर CH और यहाँ पर Cl और Cl है, तो सभी बच्चे देख रहे हैं किनारों पर 2 क्लोरीन एक ही कार्बन लगा है तो जेमिनल होगा। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, जेमिनल। अब यहाँ पर कौन सा ग्रुप है बच्चों, प्रोपिल, तो जेमिनल प्रोपिल, प्रोपिल। इसके बाद डाई हैलाइड लिखेंगे बच्चों। अगर ऐसा नहीं है, मान लो तुम्हारा इस प्रकार से है, ये है बच्चों, इसके बगल बगल से लगा हुआ है तो ये प्रोपिल है और विजिनल है, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, विस प्रोपिल, 3 कार्बन है प्रोपिल डाई हैलाइड। ये तो बच्चों आपका जनरल नेम रहा विजिनल और जेमिनल का, लेकिन IUPAC नाम तो बहुत ही सिंपल होता है। अब इसको कैसे लिखते हैं जरा इसको देखिए बच्चों। चलिए अब हम शुरू करते हैं बच्चों कि इसका जो अलग फॉर्म है उसको हम किस तरह से लिखते हैं IUPAC नेम में। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जैसे मान लेते हैं CH3 है बच्चों, CH और Cl और Cl है, तो सबसे पहले बच्चों हम नंबरिंग करते हैं, जिधर से फंक्शन ग्रुप नज़दीक होता है 0 होता है वहीं से 1 2 हो गया। तो 2 पहले तो हम हेलो लिखते हैं, हेलो प्लस एल्केन, 2 ठो हैं बच्चों, कितने मिला तो 1 1 लिखेंगे, 2 ठो हैं तो डाई है, और इसके बाद हेलो है तो हेलो लिखेंगे बच्चों, 2 कार्बन है तो एल्केन क्या होगा, एथेन। ये देखो इसका नाम हुआ। और अगर मान लेते हैं इस तरह से बच्चों, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, कार्बन की चारों वैलेंसी है बच्चों, यहाँ पर H और H, इसके बाद H और H, बाद में आना, बाद में अभी आ रहे हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 2 पर है तो 1 2 डाई क्लोरो, इतना तो हम लिख दें। 1 लगा है बच्चों 2 पर, 2 डाई क्लोरो है तो 2 कार्बन है तो इसका एल्केन क्या होगा बोलो, एथेन होगा बच्चों। ये देखो। हाँ एक चीज़ हम आपको बता दें बच्चों कि नोट में देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये CH2 और CH और Cl और Cl है बच्चों, तो इससे तो जेमिनल तो अभी अब आपने देखा ही, जेमिनल, जेमिनल डाई हैलाइड है, जेमिनल डाई हैलाइड है बच्चों। और अगर मान लेते हैं कि अलग अलग कार्बन पर है बच्चों, मान लेते हैं इधर है H है, H है, H है और H है, तो ये विजिनल है। इसका और एक नाम देते हैं बच्चों, ये विस लिखते हैं, विजिनल डाई हैलाइड लिखते हैं, हैं, विजिनल डाई हैलाइड है। इसका एक और नाम होता है बच्चों, इसको कहते हैं एल्कल, एल्किली, एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन हैलाइड भी कहते हैं बच्चों, डाई हैलाइड, डाई हैलाइड भी कहते हैं। तो ध्यान रहे बच्चों, जेमिनल को एक और नाम दिया जाता है जो आपकी किताबों में आपको मिलता है, एल्कालाइडीन डाई हैलाइड। अगर हम इसका नाम लिखें बच्चों तो इसको हम लिखते हैं एल्काइलिन, एल्काइलिन डाई हैलाइड। तो ध्यान रहे बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एल्काइलिन डाई हैलाइड और एल्काइलिडीन डाई हैलाइड और एल्काइलिन हैलाइड जो अलग अलग होते हैं बच्चों। अब इस पर अगर आप देखिए तो बहुत क्वेश्चन इसके IUPAC नाम ऊपर लिखे गए हैं बच्चों, और इसका जनरल नेम, इसके जेमिनल को साथ साथ एल्काइलिडीन भी लिखते हैं बच्चों, और विजिनल के स्थान पर हम एल्काइलिन भी लिखते हैं बच्चों, एल्काइलिन डाई हैलाइड भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा बच्चों आपके जनरल नेम। अब हम कुछ और एक्सरसाइज पर आते हैं बच्चों, इसके बाद हम IUPAC नाम पर आते हैं। चूँकि हम यहाँ पर बच्चों बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं, चूँकि हम रिवीजन करवा रहे हैं आपका, तो उसमें
काफ़ी समय लग जाएगा, तो हम इतना तो सब कुछ बता दे रहे हैं बच्चों कि जैसे आप कोई भी क्वेश्चन को आप कर पाएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। जैसे मान लेते हैं आपके पास बच्चों CHCl3 है। इसका जो जनरल नेम हम लिखते हैं बच्चों, सभी बच्चों को पता है, ये क्लोरोफॉर्म है। ये क्या है बच्चों? क्लोरोफॉर्म। अब अगर हम इसको लिखते हैं तो 1 1 1, एक पर ही कार्बन बच्चों 3 क्लोरीन लगे, 3 के लिए क्या लिखते हैं? ट्राई क्लोरो। कितने कार्बन है बच्चों? एक का लिखा जाता है क्या बोलो? मेथेन। तो इसका नाम क्या होगा? 1 1 1 ट्राई क्लोरोमेथेन। चूँकि बच्चों अगर 1 1 नहीं भी लिखते हैं तब भी आपका चलता है, चूँकि कोई ऑप्शन तो है नहीं दूसरे कार्बन का, एक ही कार्बन है, तो चाहे अगर आप इसको छोड़ भी सकते हैं तो ट्राई क्लोरोमेथेन भी लिखते हैं, वो भी क्या है बच्चों? सही है। CCl4 है बच्चों, जिसे हम कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये इसका जनरल नेम है बच्चों। और इसका इंडस्ट्रियल नेम बच्चों पायरीन कहलाता है। क्या कहलाता है? पायरीन, जो आग बुझाने में काम होता है बच्चों। अब इसका हम IUPAC नाम लिखेंगे तो एक ही कार्बन है बच्चों, इसमें 4 लगा है, 1 1 1 1, टेट्रा 4 के लिए होता है बच्चों। टेट्रा क्या लगा है? क्लोरीन, तो क्लोरो लिखेंगे। और एक कार्बन है तो उसका एल्केन क्या हो जाएगा बच्चों? मेथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 1 1 टेट्रा क्लोरो मेथेन। ठीक है। और इसी को कहते हैं बच्चों पायरीन। अगर कोई बच्चा 1 1 नहीं भी लिखता है बच्चों तब भी सही है, क्योंकि कोई और ऑप्शन कार्बन का तो है नहीं, इसलिए हम इसको 1 1 अगर नहीं भी लिखते हैं बच्चों तब भी ये चलता है। तो ये रहा बच्चों आपका क्लोरोफॉर्म का। ठीक है। अब जरा कभी कभी क्वेश्चन आता है बच्चों कि इस प्रकार से दिया जाता है कि लाइन फार्मूले से, तो बच्चे लोग उसको समझ नहीं पाते हैं कि क्या है, तो ज़रा चेक करिएगा। जैसे मान लेते हैं बच्चों आपके पास इस प्रकार से एक लाइन फार्मूला दिया गया है, यहाँ पर क्लोरीन लगा, यहाँ पर क्लोरीन लगा है, तो हम करते क्या हैं बच्चों, यहाँ पर भी मान लेते हैं हम एक क्लोरीन जोड़ दे रहे हैं बच्चों। तो आप करिए क्या, सबसे लंबी चेन चॉइस करिए, और जिधर से फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर एक हम और रूल बताएंगे बच्चों जिसे कहते हैं सम रूल। वो क्या है ज़रा चेक करिएगा। तो एक यहाँ पर बच्चों सभी जगह पहले क्या जोड़ देंगे? कार्बन। ये देखो कार्बन हो गया, तो नंबरिंग करेंगे अब 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 कार्बन है बच्चों। तो 2 पे लगा है, 3 पे लगा है, 4 पे लगा है, 3 क्लोरीन है, तो 2 3 4 ट्राई क्लोरो, इतना तो हो गया। अब एल्केन की बात आए तो हेक्स लिखते हैं बच्चों, सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे तो हेक्सेन। अगर कहीं डबल बॉन्ड होता तो इन जोड़ते बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन जोड़ते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एन इन आइन जुड़ा जाता है। अब सवाल ये है कि ये सही है, कोई बच्चा इधर से भी तो नंबरिंग कर सकता था बच्चों। मान लेते हैं कोई बच्चा इधर से किया 1 2 3 4 5 6, तब इसका IUPAC नाम क्या होगा बच्चों? अब यहाँ पर देखो 4 पर लगा है, 3 पर, 4 पर, 5 पर, तो क्या लिखेंगे? 3 4 5, 3 है तो बच्चों ट्राई क्लोरो और हेक्सेन, 6 कार्बन है हेक्सेन। अब सवाल उठता है कि कौन सा सही होगा, तो इसमें सम रूल है बच्चों। रूल यही का, कोई अलग रूल नहीं है। रूल ये कहता है बच्चों जिधर फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा नज़दीक होते हैं उधर से नंबरिंग करते हैं। ठीक है। तो हमें तो कभी कभी उलझ जाते हैं किधर से नंबरिंग है, तो कोई समझ में नहीं आता, तो आप इसका सम रूल निकाल लिया करो बच्चों। जितनी संख्याएं लिखी गई सबको जोड़ लिया करो। तो 2 + 3 + 4, तो ये 5 हो गया बच्चों, ये 9 आया। और इसका निकालोगे तो 3 + 4 + 5, तो ये कितना आया बच्चों? 9। और ये कितना आया? ये 9 हो गया, और 3 बार आ गया। तो जो कम होता है बच्चों वो करेक्ट होता है, और ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो हमारा रहा बच्चों सामान्य रूप से हम एल्किल हैलाइडों का IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। लेकिन बच्चों एक जनरल नेम में एक और नाम जोड़ता है जो हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की चर्चा करते हैं, और ये जब रिएक्शन पढ़ाएंगे बच्चों तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो ज़रा देखिए, तो नोट में हम लिखाते हैं बच्चों, नोट ये है बच्चों कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह के आधार पर बच्चों अगर हम एल्किल हैलाइड को देखते हैं तो 4 तरह के होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये है बच्चों आपका मेथेन।
अगर हमने एक हाइड्रोजन को यहाँ हटा करके यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ दिया क्लोरीन, तो इसे कहते हैं बच्चों मेथिल, या इसे कहते हैं 0 डिग्री। एक चीज़ और ध्यान से देख लेना बच्चों, पहले तो इसको एक देख लो तब आपके समझ में आएगा बच्चों। जैसे कार्बन होते हैं बच्चों 4 तरह के होते हैं, हाइड्रोजन 3 तरह के। जैसे मान लेते हैं ये एक हमने स्ट्रक्चर खींच रहे हैं बच्चों, ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पर बच्चे लोग देख रहे हैं ये कोई कार्बनिक कंपाउंड का स्केलेटन फार्मूला है बच्चों। तो जो कार्बन केवल बगल से एक कार्बन से जुड़ा होता है बच्चों उसे कहते हैं प्राइमरी, और जो कार्बन बगल बगल से 2 कार्बन से जुड़ा है उसे सेकेंडरी, और जो कार्बन बगल बगल से 3 कार्बन से जुड़ा है बच्चों उसे कहते हैं टर्सरी, और जो 4 से जुड़ा होता है बच्चों, ये देखो एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर, तो इसे क्वाड्रेट कहते हैं। अब इसे 1 डिग्री भी कहते हैं बच्चों, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री भी कहते हैं। ये डिग्री शब्द बच्चों ये दिखाता है कि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। 1 डिग्री का मतलब 1 कार्बन जुड़ा है, 2 डिग्री मतलब 2 कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री 3 कार्बन से जुड़ा होता है। तो इसी तरह से इसका नाम ये चलता है बच्चों। तो जनरल नेम में आपने देखा होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ऐसे लिखा रहता है, तो बच्चे ने समझ नहीं पाते हैं। अगर बच्चों यहाँ की कोई हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगी, और यहाँ सेकेंडरी की हाइड्रोजन को हटा के जोड़ दिया जाए तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। अगर टर्सरी पर जोड़ देते हैं बच्चों टर्सरी एल्किल, क्वाड्रेट हो ही नहीं सकता क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, पहले से ही सैचुरेट है। तो इस बेस पर अगर देखो बच्चों तो एल्किल हैलाइड जो होती हैं वो पूरे के पूरे जो है वो कितने तरह के हो जाती हैं बच्चों, 4 तरह की। कौन कौन सी जरा ये भी देख लो। तो यहाँ पर बच्चों मान लेते हैं ये कार्बन है और यहाँ पर मेथेन था बच्चों, ये देखो मेथेन है, एक हाइड्रोजन को हटा करके हमने कोई हाइड्रोजन जोड़ दिया तो इसे कहते हैं मेथिल, या कोई कार्बन और कार्बन से नहीं जुड़ा है बच्चों तो इसे 0 डिग्री भी कहा जाता है। अब मान लो एक कार्बन को हटा कोई कार्बन एक चेन जोड़, जैसे CH3 जोड़ दिए तो R है, तो R है बच्चों C और H आया, इससे X लग गया। अब इसका जो फंक्शनल ग्रुप आया बच्चों वो CH2 है, X है, यहाँ से कोई कार्बन की चेन है, तो इसे हम कहते हैं बच्चों प्राइमरी या 1 डिग्री। एक और हटा दो बच्चों, तो एक और आपने हटा दिया तो R और H आया, यहाँ पर X आपने जोड़ा है तो इसे। अब देखो बच्चों जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो ऑलरेडी 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी या 2 डिग्री भी हम लिखते हैं। अब जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है बच्चों वो एक कार्बन जुड़ा है, इससे प्राइमरी है। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उससे कोई कार्बन नहीं जुड़ा, वो 0 है, इसको भी हटा दो बच्चों। एक और हाइड्रोजन है उसको भी हटा दो, तो R और X है, तो इसे कहते हैं बच्चों टर्सरी या 3 डिग्री। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऑलरेडी 3 कार्बन जुड़ा है बच्चों, इसलिए इसे टर्सरी कहते हैं। अब इसमें अगर ये ग्रुप आपको दिखे बच्चों तो प्राइमरी का। अब जरा बताओ इसका ग्रुप क्या हुआ। यहाँ पर बच्चों 2 कार्बन की चेन के लिए फ्री कर देते हैं, कोई भी चेन हो सकती है, एथिल मेथिल कुछ भी हो सकता है बच्चों। और यहाँ पर आपका C है और H है और X है, तो ये आपका क्या है बच्चों सेकेंडरी। और यहाँ पर अगर आप चले आइए तो यहाँ पर तो तीनों कार्बन की वैलेंसी जो है किसी कार्बन से अटैच रहेगी X, तो ये टर्सरी का है बच्चों। तो ये टर्सरी ग्रुप अगर ऐसा देखे टर्सरी है, ये क्या है बच्चों सेकेंडरी, और ये प्राइमरी है मेथिल। ध्यान है बच्चों ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का नाम जो है केवल जनरल नेम में ही लिखा जाता है, IUPAC सिस्टम में बच्चों इसको वर्जित है, ध्यान रहे। तो IUPAC नाम में इसका नाम हम नहीं लिखते हैं बच्चों, केवल प्राइमरी में। अब जरा हम आपसे कुछ सवाल करते हैं और जरा बताइए, फिर आते हैं बच्चों हम एरोमेटिक पर। तो चलिए देखते हैं। ध्यान है बच्चों, जैसे अगर आपको दे दिया जाए कि CH3 CH3 और यहाँ पर Cl, तो बच्चों देखो ये क्या सेकेंडरी कार्बन नहीं है, क्या है ये जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा ऑलरेडी 2 है, तो इसे कहेंगे बच्चों सेकेंडरी प्रोपिल हैलाइड या क्लोराइड जोड़ेंगे, ये जनरल नेम है बच्चों। तो जनरल नेम अगर हम देखेंगे तो सेकेंडरी प्रोपिल, और इसके बाद एल्किल हैलाइड जोड़ते हैं बच्चों, तो 3 कार्बन है तो प्रोपिल, और क्या लिखेंगे बच्चों हैलाइड। ये देखो अगर आपसे कहा जाए कि इस प्रकार से है बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पर CH3 है बच्चों, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर ये Cl जुड़ा हुआ है, तो जिस कार्बन से Cl जुड़ा है बच्चों वो 3 कार्बन से ऑलरेडी जुड़ा है, इसलिए टर्सरी है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसे कहेंगे बच्चों टर्सरी ब्यूटिल, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल, और क्या लिखेंगे बोलो ब्यूटिल
हैलाइड या क्लोराइड, क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे बच्चों, क्लोराइड, ठीक है। लेकिन इसका आईपीसी नाम अलग हो जाएगा बच्चों, नंबरिंग कर लोगे 1 2 3, इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो हाइलोएल्केन होता है तो प्रोपेन है, तो ये हमें लिखेंगे प्रोपेन। अगर डबल बॉन्ड होता बच्चों तो प्रोपीन, ट्रिपल बॉन्ड आयन होता, तो यहाँ पर नंबरिंग कर लो 1 2 3, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसे आपने नहीं गिना है, तो ये क्लोरो ग्रुप है, ये मेथिल है, तो अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं बच्चों। तो पहले क्लोरो आएगा फिर मेथिल आएगा, क्योंकि ABCD में C पहले आता है, M बाद में आता है। तो कितने में लगा बच्चों, 2, तो 2 क्लोरो हो गया। इसके बाद 2 पर मेथिल है, 2 मेथिल हो गया। इसके बाद कितने कार्बन है, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे बच्चों, आपका प्रोपेन। ये देखो, ये आपका आईपीसी नाम आ गया बच्चों। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसमें बच्चों अभी तो आज हमने एल्किल हैलाइडों का ही केवल आईपीसी नाम देखा बच्चों। अब सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का हम और एरोमेटिक का वो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, और कल सुबह आपका वो मिल भी जाएगा। तो बस बच्चों, आज की मुलाकात यहीं तक, जय हिंद।